पॉलिटी फोड़ो सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, तो पॉलिटी फोड़ो सीरीज में हम आ गए हैं सेपरेशन ऑफ पावर में क्वेश्चन नंबर 30 पे। रोज एक क्वेश्चन डल रहा है, रोज एक लॉन्ग लेक्चर डलता है, क्वेश्चन सुबह डलता है, लॉन्ग लेक्चर शाम को डलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा क्लियर आउट हो रहा है। ठीक है, चलो आप देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है, द जुडिशरी हैज, देखो अब सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। ठीक है, ये लॉन्ग लेक्चर में पढ़ा रखा है, लेकिन डॉक्ट्रिन क्या है हमारे सेपरेशन ऑफ पावर के इंडिया में। ठीक है, देखो जो डॉक्ट्रिन है वो ये है कि हमारे इंडिया में 3 ब्रांचेस से सेपरेशन ऑफ पावर कर रखा है। क्या है 3 ब्रांचेस? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उनको ग्राउंड लेवल पे क्या करता है, परफॉर्म करता है, और जुडिशरी जो जुडिशियल रिव्यूज वगैरह देता है। ठीक है, तो ये 3 लेवल पे हमारी है। ठीक है, लेजिस्लेचर में कौन आता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव में क्या है? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है या सिविल सर्वेंट्स है। आईएएस आईपीएस बनोगे आप, इसी में एग्जीक्यूटिव के अंदर आओगे। ठीक है, और क्या है हमारा? जुडिशरी इसके अंदर है। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइडेड जो पावर होती है उसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये इसके अंदर क्या फिट होता है। द जुडिशरी हैज नो लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक है, हाँ ये तो है, लेकिन ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में नहीं आता है, तो उसको हटाओ। ठीक है, द लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरफेयर इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। हाँ ठीक है, चलो ये भी सही है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट। नो, दे आर नॉट सबऑर्डिनेटेड टू पार्लियामेंट, दे आर ऑल डिफरेंट ब्रांचेस चेकिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि क्या है सेपरेशन ऑफ पावर हमें ये सिखाता है कि 3 ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका बेस क्लियर होना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन को एकदम क्लियरली समझ सको और उसका आंसर दे सको। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलो बाय।